नफसियाती तौर पर ये डरपोक जानवर है। 0 और 90 के बीच में 45, तो ही शुड फील सेफ। एक स्टैंडर्ड अप्रोच बना ले कि मैंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करता। This is Ali Fawad, International Horse Show Jumping Judge. Today we learn how to approach the horse. घोड़े को अप्रोच कैसे करना है, उसके साथ आपका पहला इंटरेक्शन क्या होना चाहिए। घोड़े को जब आपने अप्रोच करना है तो ये ध्यान रखना है कि ये अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की वजह से रिएक्ट कर सकता है। तो वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स कौन से हैं जिस पर वो रिएक्ट कर सकता है। नफसियाती तौर पर ये डरपोक जानवर है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स लेग से आपको क्या कर सकता है। तमाम इक्वाइंस, जिसमें गधा शामिल है, जिसमें खच्चर शामिल है, जिसमें ज़ेब्रा शामिल है, जिसमें जिराफ को भी आप कह सकते हैं, ये तमाम के तमाम अपनी लेग से बुनियादी तौर पर अटैक करते हैं या अपने आप को डिफेंड करते हैं। दूसरी चीज कौन सी है जी? दूसरी चीज इसका मुंह है, बाइट कर सकता है। बट अगेन ये बाइट आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करता कि आप दूर खड़े हो तो आपके ऊपर आके अटैक कर लेगा। नहीं, अगर वो आपको अपने लिए खतरा महसूस करेगा तो वो आपके ऊपर आएगा अपने आप को बचाने के लिए। तो डोंट ब्लेम द हॉर्स इफ ही डज इट। इसकी अगली लेग्स ये आगे से उठा के आपके ऊपर अटैक कर सकता है। Having these things in mind, how to approach the horse. Now this is the topic. हमेशा घोड़े को एक स्टैंडर्ड अप्रोच बना लें कि मैंने किसी एक साइड से अप्रोच करना है। आपका घोड़ा है, उसको आदत डालें कि मैं जब इधर से अप्रोच कर रहा हूँ so he should feel safe. उस घोड़े के आमतौर पे हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं क्योंकि हम लेफ्ट साइड से ही घोड़े पर बैठते हैं। हम यूजुअली 45 डिग्री के एंगल से अप्रोच करते हैं। 45 डिग्री के एंगल से हम इसलिए अप्रोच करते हैं क्योंकि इस तरह अप्रोच करने से घोड़े का मुंह, घोड़े की अगली टांगें और घोड़े की पिछली टांगें हमारी नजरों के सामने रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये घोड़ा एक स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या बन गया? 0 से 180 डिग्री बन गया स्ट्रेट लाइन। तो ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। 0 और 90 के बीच में 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल पे हम अप्रोच करते हैं, फिर बैठते हैं हम या 45 डिग्री के एंगल पे या 135 डिग्री के एंगल पर है, वो हम एक डिफरेंट बात है, वो बाद में करेंगे। सेकेंडली, ऑलवेज अप्रोच विद कंपैशन। सादा सी एग्जांपल से आपको रिलेट करता हूँ। आपके घर में एक बच्चा है जो बोल नहीं सकता, अगेन वो सुन सकता है, महसूस कर सकता है। अगर आप उसके पास अप्रोच करेंगे, मेरा बेटा, माय बेबी, व्हाट विल हैपन? ही विल स्माइल। ऑन द अदर हैंड, सेम चाइल्ड, बाप है, माँ है, जो भी है, वो बच्चे को कुछ इस तरह से अप्रोच करती है। हाँ भाई, व्हाट विल हैपन? बच्चा है तो डर जाएगा, सहम जाएगा। सेम गोज विद द हॉर्स। घोड़े को काबू करने की नीयत से उसकी तरफ मत बढ़े, आप उसे काबू नहीं कर। घोड़ा घोड़ा ही है। लेट मी टेल यू वन थिंग, शो जंपिंग में, हॉर्स शो जंपिंग में जब भी आप कमेंट्री सुनेंगे तो they will always say combination is coming, combination is jumping, combination of rider and the horse. So it's always the combination. इस नियत के साथ घोड़े को अप्रोच करें। Always approach with compassion. प्यार से घोड़े के पास जाएं, घोड़े को प्यार करें, घोड़े को अपने आप को सूंघने दें, उसको प्यार करें, उसकी गर्दन पे हाथ फेरें। Try to be friendly with him. इस compassion के साथ अगर आप करेंगे तो इसका मतलब है आधा मसला आपका सॉल्व हो। अब जो उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं वो आपने म्यूट कर दिए, वो आपने डिसेबल कर दिए। अब आप उसके लिए खतरा नहीं है, तो घोड़ा आपको अच्छे तरीके से डील करेगा अनलेस यू अब्यूज द हॉर्स। ठीक है जी। इसके बाद हम सेफ्टी चेक्स कंडक्ट करते हैं, वो एक नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से सेफ्टी चेक्स हैं जो हमें घोड़े पर बैठने से पहले कंडक्ट करने चाहिए। स्टे ट्यून्ड, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।